या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। नाज़रीन मोहतरम, आपको मालूम ही है कि इस वक्त माह मुहर्रम के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं और इस वक्त हम मुल्क की इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं और ज़ायरीन का एक बहुत बड़ा काफ़िला जो कि मुल्क हिंदुस्तान के कश्मीर से यहाँ पर मुहर्रम के अयाम गुजारने आए हैं और मातमदारी करने आए हैं। इन पूरी ज़ियारतों का हम आपको लाइव भी दिखाएंगे और जो विजुअल्स करबला से, नजफ़ से, ईरान से आप तक हम पहुंचाएंगे और आप भी ज़ियारत से फैज़याब हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वादी कश्मीर के नामवर आलिम दीन जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मौलाना ग़ुलाम हुसैन जू साहब। इनसे हम जानेंगे कि ज़ियारत का मकसद, ज़ियारत करबला, ज़ियारत नजफ़ या मासूमीन की ज़ियारत और हमारे फ़राइज़ जितने भी कश्मीर से आए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि HUZ टूर एंड ट्रैवल्स जिसके रूही रवा हैं मोहम्मद अशरफ सोफ़ी साहब, उनके साथ आज इस काफ़िले में 2022, आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल वक्फ़ा रहा और उसके बाद आज ज़ियारत पे आए हैं तकरीबन 200 से ज़ायद ज़ायरीन मोहम्मद अशरफ साहब के साथ आए हैं। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे मौलाना साहब से कि जो मैंने पहले ही मौजू दिया है कि ज़ियारत मासूमीन और हमारे फ़राइज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ियारत के लग़वी माने हैं देखना, लेकिन इस देखने में जो असल मफ़हूम है वो ये है कि सीरत अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम या जिस शख्सियत की इंसान ज़ियारत करता है उसकी सीरत को पहचाने, उसकी सीरत को देखे और उस सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की साई और कोशिश करें। ज़ियारत का मकसद ये है कि जिस शख्सियत की हम ज़ियारत कर रहे हैं उस शख्सियत ने जो हमारे लिए राह छोड़ी है उस राह को मुंतखब करके हम उस मंजिल की तरफ रवां दवां होने की कोशिश करें जिस मंजिल में हमारी कामयाबी है, शराफत है, नजाबत है। और इंशाअल्लाह उस मंजिल को पाने के लिए इंसान या ये ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो भी कदम उठाएगा वो कदम एक अजीम इबादत में शुमार किया जाता है। इमाम आली मुकाम सैयद शुहदा की ज़ियारत का एक मकसद है शहादत की शरबत से सैराब होना, यानी इंसान के वजूद में शहादत का शौक़ पैदा होना चाहिए। जब शहादत का शौक़ पैदा हो तो उससे उसमें एक अज़म, हिम्मत और हौसला आएगा, जिस हिम्मत हौसला की मदद से हर जालिम के ख़िलाफ़ क़याम करेगा और जुल्म जोर के ख़िलाफ़ उसी तरह क़याम करेगा जिस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त के जाबिर ज़ालिम अपने आप को सुपर पावर कहने वाले यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया था। आज ये ज़ियारत चाहे ज़ियारत आशूरा हो या ज़ियारत चहलम हो, लेकिन हर ज़ायर को इस तरफ निगाह करनी चाहिए कि जो पहला ज़ायर यानी पैगंबर के अज़ीम सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी करबला की तरफ जिन्होंने कदम उठाया था, तन्हा थे, अकेले थे, अगरचे अतिया ऊफ़ी उनके साथ थे लेकिन वो एक मजबूरी थी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी नाबीना थे, लिहाजा उनको साथ उठाया था। एक तन्हा इंसान ने करबला की तरफ कदम उठाया, उस एक अजीम ज़ायर के उस ज़ियारत में वो खुलूस था, वो आज़म था, वो इरादा था, वो हिम्मत थी, वो हौसला था कि आज आशूरा में 1 करोड़ से ज़्यादा और 40 में 4 करोड़ से ज़्यादा ज़ायरीन बतरफ़ करबला ये मोहल्ला रवां दवां होते हैं। पैगाम यही है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ज़ईफ़ थे, मुअम्मर थे, यानी उनकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन हमारी कमर सीधी है, हम जवान हैं, हम क्यों न करबला की तरफ जाएं।
जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी उस ज़माने में करबला गए हैं जो जुल्म जौर तारीखी का ज़माना था, जब उनको हर तरफ से वक्त के ज़ालिम उनकी शहादत और उनके कत्ल के दर पर थे, लेकिन उस कत्ल और शहादत को लब्बैक कहते हुए जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी करबला की तरफ रवां दवां हुए। और रिवायत में है, ये नुक्ता मैं ज़ायरीन के लिए ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन पर थे तो आवाज़ दे रहे थे, क्या मुमकिन है कि दोस्त की कब्र पर आए, हबीब महबूब की कब्र पर आए और हबीब महबूब की खदमत में सलाम अर्ज़ करे, महबूब उस सलाम को जवाब न दे, मगर मौला आपका सर मुबारक तो कता किया गया। लेकिन ये पैगाम ये है, आज़म और हौसला ये देखिए कि उसी रोज़ अहले बैत का काफ़िला करबला पहुंचा। बशीर आया कब्र पर, जब देखा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कब्र पर बैठे थे तो जाबिर से कहा, ए नाबिना साहबी जल्दी उठिए, कब्र से जुदा हो जाइए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा, क्या तो यजीद का कारंदा है, क्या मुझे यजीद के जुल्म जोर से डराता है? जा यजीद से कह दे ये जाबिर आया है करबला पर, आज अगर मेरे जिस्म के रेज़े भी हो जाएं, जाबिर का हर रेज़ा कब्र मुबारक हुसैन पे सजदा करेगा, लेकिन जाबिर कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम से हरगिज़ जुदा नहीं होगा। आज ज़ायरीन की खदमत में सबसे बड़ा जो ज़ायरीन का फ़र्ज़ है और ज़ायरीन के लिए पैगाम है कि ज़ायरीन ये अज़्म और हौसला लेकर करबला की तरफ बढ़ें और कदम उठाएं कि हमारी जानें कुर्बान हो राह हुसैन पर, हमारी जानें कुर्बान हो मकसद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर, हमारे बहनों और हमारे जवानों का खून हाजिर है हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत पर और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अज़्म हिम्मत पर। मोमिन हज़रात के आपने सुना, आपने ख़ुद भी गौर किया इन बातों पे कि किस तरह से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है उसका शरफ़ क्या है। उस शरफ़ को हासिल करने के लिए मुल्क हिंदुस्तान के कश्मीर से तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं इस वक्त इराक़ में मौजूद हैं, चाहे करबला में आते हैं, चाहे नजफ़ अशरफ में आते हैं। और 10वां मुहर्रम जब आशूरा होता है तो सभी लोग करबला में मौजूद होते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। आज भी हम गए थे, 2-4 जगहों पर गए थे ज़ियारत के लिए, और जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर ये रोज़ा मुबारक हैं, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उसकी बेटी, उसकी दुख्तर हैं यहाँ पर शरीफ़ा बिनते हसन, और हमने यहाँ पर ज़ियारत की, फैज़ाब हुए हैं। हम आपको लगातार विजुअल्स दिखाएंगे, करबला के विजुअल्स, ईरान के जहाँ जहाँ पर हम ज़ियारत करने जाएंगे हमारे साथ मौलाना साहब हैं, बाकी ज़ायरीन हज़रात हैं, और हम आपके लिए हर जगह दुआएं करते रहेंगे। आप सलामत रहिए, खुश रहे, हम भी यहाँ पर सभी ज़ायरीन कश्मीर के सलामत हैं। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। इसी तरह से दीजिए अपने मेज़बान साबिक अली साबिक को इजाज़त। खुदा हाफिज़। Did you get to choose the university? I'm unable to find an university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.